हेलो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस चैनल में हम इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो उसी क्रम में ये हमारा पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एक यूज है। ओके, ये हमें कब यूज करना है, किस सिचुएशन में यूज करना है? जब हमें है बोलना है। ओके, जैसे मैं खुश हूं। ओके, वह थकी हुई है, मेरी मम्मी किचन में है। ओके, मेरा भाई एक इंजीनियर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? है, होना बता रहे हैं। ठीक है, तो है बोलने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। पहले मैंने लिखा है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हमें जानना क्यों जरूरी है? इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पे लिखना है। ओके, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पे लिखना है? जब मैंने बोला आपको लगा होगा कि ये तो ग्रामर है। ओके, अब देखिए मैं क्या करूंगी, ग्रामर और लैंग्वेज दोनों को साथ में लेकर चलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक लैंग्वेज जानते हैं तो आपको ग्रामर भी सीख लेनी चाहिए, और अगर आप ग्रामर जानते हैं तो लैंग्वेज तो बहुत आसान है। तो इसीलिए मैं दोनों को साथ में ही लेकर चलूंगी। अब आपको जिस पे इंटरेस्ट ज़्यादा है आप उसी पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नाउन और एडजेक्टिव। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी कि हम एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं, जब हम कुछ भी बात करते हैं किसी के बारे में तो बात करते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। ओके, मान लीजिए मैं अपने फ़ोन के बारे में बात कर रही हूँ, मैं अपने मम्मी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, किसी के बारे में तो हम बात करते हैं ना। तो जिसके बारे में एक सेंटेंस में बात करते हैं वो क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। हमने सीखा है ना, कर्ता। तो वही है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें एम इज आर। इस सिचुएशन में स्टेट ऑफ बीइंग में हमें सब्जेक्ट के साथ एम इज आर इनमें से एक को लेना है, उसके बाद नाउन और एडजेक्टिव में से एक को लेना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले सारे शब्द, और एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। यानी कि मान लीजिए टायर्ड, हैप्पी, सैड, ओके, फैट, थीन, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, तो इस स्ट्रक्चर में मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या है और नाउन और एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा, मोहन इज हैप्पी। ओके, मोहन इज हैप्पी। अब देखिए मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। हम किसके बारे में बात करें? कौन खुश है? मोहन। सो मोहन के साथ हमने क्या लिया? इज। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किसके साथ इज लेना है, कब एम लेना है, कब आर लेना है। फिलहाल मैं सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। ठीक, मोहन सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने इज लिया, उसके बाद हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, हैप्पी वर्ड जो है एडजेक्टिव है। वो मोहन के बारे में बता रहा है ना कि मोहन कैसा है। जब नाउन और प्रोनाउन कैसा है ये बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, सो मोहन इज हैप्पी। ओके, अब दूसरा सेंटेंस मैं लिखती हूँ, जैसे मोहन इज अ डॉक्टर। ओके, अब मैंने क्या लिखा? मोहन इज अ डॉक्टर। एक मिनट, सॉरी। अब जैसे मैंने लिखा मोहन, ओके, मोहन के साथ इज लिया, अब अ डॉक्टर। डॉक्टर वर्ड क्या है? नाउन। मोहन एक डॉक्टर है। ठीक है, तो यही है स्ट्रक्चर। तो हम है, जब है बताना चाहेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एम इज आर कब यूज करना है, यानी कि रूल्स। ठीक है, अब इसके लिए आपको जानना पड़ेगा पर्सन। ओके, पर्सन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप डिटेल्स में जानना चाहे तो देख सकते हैं वीडियो। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है,
फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, ओके, आई वी। अब सेकंड पर्सन जो है वो है यू, ओके, यू। मैंने 2 बार यू क्यों लिखा है मैं बाद में बताऊंगी। अब थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन है, ऐसे तो ही, शी, इट, दे और नेम्स, ओके। मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, ओके। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन आई वी है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे या नेम्स यानी कि नाउन, ओके। अब देखिए, आपको ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि सब्जेक्ट में इन्हीं में से कोई एक हमें लिखना होता है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट पे पहले क्या लिखा था? मोहन, राइट। मोहन क्या है? नेम है, ओके, यानी कि नेम लिखा। या फिर हम अपने बारे में बताएंगे तो आई लिखेंगे, हमारे बारे में बोलेंगे तो वी लिखेंगे, आपके बारे में यू, आप लोगों के बारे में यानी कि एक से ज्यादा हो वो भी इंग्लिश में यू ही है, इसीलिए मैंने 2 बार यू लिख दिया, ओके। यू, वह बोल के किसी लड़के के बारे में बताएंगे तो ही, लड़की के बारे में वह बोल के बताएंगे तो शी, और किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ओके, जैसे टेबल, चेयर, पेन, इन सब के बारे में बताएंगे तो इट यूज करेंगे, ओके। और एक से ज्यादा लोगों के बारे में, वे लोग, ऐसे बोलेंगे तो दे यूज करेंगे, ठीक है। तो यही है थर्ड पर्सन। अब देखिए, जो फर्स्ट पर्सन है आई, ओके। अब आई क्या है? आई के साथ हमेशा हमें क्या लिखना पड़ेगा? एम ही लिखना पड़ेगा, ओके। आई एम, ठीक है, आई एम। उसके बाद वी के साथ आर, ओके। अब सेकंड पर्सन क्या है? यू, इसके साथ हमेशा आर, इस सिचुएशन में, ओके, आर। थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ और एक नाम के साथ, वन नेम के साथ, मोहन एक नाम है ना, वन नेम के साथ इज, ओके। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, तो इसे मैं थोड़ा आसान कर देती हूँ, ओके। जैसे कि ये पर्सन है, समझ में आ गया। अब मैं इसे मिटा रही हूँ, मैं इसको थोड़ा और आसान कर देती हूँ, ठीक है, ताकि याद रखने में आसानी हो। जैसे कि मैंने बोला, आपको बस इतना ही याद रखना है कि थर्ड पर्सन, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको क्या लिखना है? इज लगाना है। सिंगुलर मतलब समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने मोहन के बारे में बात किया ना, मोहन क्या है? थर्ड पर्सन। जैसे कि मैंने बोला नाम सारे थर्ड पर्सन है। अब जब मोहन थर्ड पर्सन है, मैंने मोहन के बारे में बात की तो मैंने इज लगाया। अब देखिए, मैं मोहन के बारे में नहीं, मोहन और सोहन के बारे में बात करें, ओके, या मोहन या कृष्णा के बारे में बात करें, मोहन एंड, ओके, कृष्णा। अब मोहन एंड कृष्णा कितने हो गए? मोहन एंड कृष्णा दोनों ही सब्जेक्ट हैं, हो गए ना। अब मैं बात करी मोहन और कृष्णा बहुत अच्छे हैं, ओके, बहुत अच्छे हैं ना, तो अब दोनों के बारे में बात करी, यानी कि सब्जेक्ट 2 हो गए, मोहन एंड कृष्णा। तो एक और एक मिलाकर क्या हो गया? 2। तो जब ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं हुआ, ओके। जब हम एक के बारे में बात करते हैं, ही, शी, इट और एक नाम, ओके, वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो मोहन एंड कृष्णा के साथ हम नहीं लिख सकते, इसके साथ हमें आर लिखना पड़ेगा, तब हम इज नहीं लिख सकते, ओके। उसके बाद है, इसीलिए मैंने लिखा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज। उसके बाद आई के साथ एम, ओके। जब हम सिर्फ आई के बारे में बात करें तब इस सिचुएशन में एम, ओके। और बाकी सब के साथ ऑल अदर्स क्या होगा? आर, और बाकी सब के साथ आर। अब इजी है याद रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, ऑल अदर्स, और बाकी सब के साथ आर यूज करना है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ओके। इससे क्लियरली समझते हैं स्टेट ऑफ बीइंग है क्या, ओके। जैसे पहला सेंटेंस क्या है? मैं बीमार हूं, ओके। इस स्ट्रक्चर के साथ भी आप मिलाइए, मैं
बीमार हूँ। अब ये जो मैं सब्जेक्ट है वो कैसा है बता रहा है ना, ये शब्द बीमार है, तो बीमार वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, राइट, एडजेक्टिव हो गया। ओके, सो मैं बीमार हूँ, आई एम, आप इसके साथ मिला सकते हैं, आई एम सिक। ओके, अब नेक्स्ट है वह खुश है, ही इज हैप्पी। ही कौन सा पर्सन है, जैसे कि मैंने बोला आई के साथ तो हम एम ही यूज करेंगे, राइट। अब ही कौन सा पर्सन है, ही है थर्ड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, इसीलिए इज, जैसे कि मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज। ओके, ही इज हैप्पी। अब हैप्पी वर्ड क्या है, हैप्पी वर्ड है एडजेक्टिव। ओके, सो ही इज हैप्पी, वो कैसा है, खुश है। लीना डरी हुई है, अब लीना कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, एक ही नाम है ना, एक ही लड़की का नाम है, तो लीना क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। लीना इज स्कैर्ड, स्कैर्ड मतलब वो किस अवस्था में है, डरी हुई है, सो ये क्या है, एडजेक्टिव। लीना इज स्कैर्ड। ओके, स्कैर्ड के जगह पे आप अफ्रेड भी बोल सकते हैं। ओके, लीना इज स्कैर्ड। तुम भूखे हो, ओके, तुम भूखे हो, कैसे हो, किस अवस्था में हो वो बताया जा रहा है, तो स्टेट ऑफ बीइंग हुआ ना, तुम भूखे हो। यू आर हंग्री। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, राइट, मैंने बताया था सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के साथ क्या यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, आई का साथ एम, बाकी सबके साथ आर। ओके, सो यू आर हंग्री, राइट। मेरे पिता एक शिक्षक हैं। अब मेरे पिता, सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे पिता के बारे में। ओके, तो मेरे पिता कौन से पर्सन हुए, थर्ड पर्सन। ओके, क्योंकि सिर्फ आई भी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, उसके अलावा बाकी सारे थर्ड पर्सन है। हम जिनके भी बारे में बात करेंगे बाकी सारे थर्ड पर्सन है। बस आपको इतना याद रखना है कि जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन एक है या एक से ज्यादा है। अगर एक है तो आपको बिना सोचे इज लगा देना है, और अगर एक से ज्यादा है थर्ड पर्सन, ओके, और एक से ज्यादा है तो आर यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम ये आई वी या यू तो नहीं है, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नहीं है, तो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, मेरे पिता कितने, एक ही, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, माई फादर इज। ओके, माई फादर इज, उसके बाद आ टीचर, टीचर वर्ड क्या है, नाउन है। ओके, ये भी एक प्रोफेशन का नाम है, और नाम वाले सारे शब्द नाउन होते हैं। माई फादर इज अ टीचर। ओके, उसके बाद है मेरे हाथ गंदे हैं। ओके, अब आप बताइए, सोचिए, माई हैंड्स, ये कौन सा पर्सन है, आई भी नहीं है, यू नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, ये तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, तो कौन सा बचा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन माई हैंड्स, माई हैंड बोलते तो एक हो जाता, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता, पर मैंने बोला माई हैंड्स यानी कि मेरे दोनों हाथ, तो दोनों हाथ क्या हो गए, थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए माई हैंड्स आर डर्टी। डर्टी मतलब गंदे ना, मेरे हाथ कैसे हैं, गंदे हैं, माई हैंड्स आर डर्टी। तो अभी आपने जितने भी सेंटेंसेस देखे, इनमें कुछ भी करना तो नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ है बताया जा रहा है। मैं बीमार हूँ, वह खुश है, लीना डरी हुई है, तुम भूखे हो, मेरे पिता एक शिक्षक हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ बीइंग यही है, इसमें है बोलने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, नॉट। ओके, नॉट, ठीक है। अब इस नॉट को हम कहाँ पे यूज करेंगे, याद रखना आपको, हम नॉट अकेले नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत होती है। ओके, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, एम, इज, आर, यानी कि हमें एम, इज, आर के तुरंत बाद ही नॉट यूज करना है नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, अब बोलना है तुम डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट अ डॉक्टर। ओके, तो कैसे लिखेंगे, यू आर, आर के बाद नॉट,
यू आर नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारी बहन एक नर्स है। ठीक है, योर सिस्टर इज अ नर्स। अब बोला है तुम्हारी बहन नर्स नहीं है, कैसे बोलेंगे? योर सिस्टर इज नॉट, ओके, इज नॉट अ नर्स। क्लियर? ओके, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। अब कुछ सेंटेंसेस मान लीजिए, जैसे मैं बोलूंगी आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूं, आई एम टायर्ड, नेगेटिव, आई एम नॉट टायर्ड। यू आर हैप्पी, आप खुश हो, आप खुश नहीं हो, कैसे बोलेंगे? यू आर नॉट हैप्पी। ही इज सैड, ही इज नॉट सैड। माई मदर इज इन द किचन, माई मदर इज नॉट इन द किचन। ओके, यू आर एट होम, यू आर नॉट एट होम। ओके, सिर्फ नॉट लगाना है। नॉट कहाँ पे लगाना है हमें? एम इज आर के तुरंत बाद। क्लियर? ओके, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करने हैं। क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, एक है यस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन क्या है? जिनके आंसर्स हमें यस और नो में मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको पूछूंगी क्या आप एक टीचर है, आप बोलोगे नहीं, या आप बोलोगे हाँ, आंसर हो गया ना, इतना भी आंसर हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या हो, आप क्या करते हो, तो आप हाँ या ना बोल सकते हो क्या? नहीं, तो आपको कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा कि मैं एक टीचर हूँ। तो जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में नहीं हो सकता वो है WH क्वेश्चन, पर जिसका आंसर हाँ या ना में हो सकता है वो है यस नो क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यस नो क्वेश्चन सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्हीं दो सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला क्या है? यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं। अब आपको पूछना है क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो कैसे पूछोगे? ये जो एम इज आर में से जो आर है, ओके, यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले लेकर आ जाएंगे। यानी कि यू आर क्या बन जाएगा? आर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं? ओके, उसी तरह से योर सिस्टर इज अ नर्स। अभी क्या करेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? योर सिस्टर। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? आपकी बहन। तो आपकी बहन क्या है? सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट से पहले हमें क्या लेके आना? ऑक्सिलरी वर्ब को क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। इज योर सिस्टर, ओके, इज योर सिस्टर अ नर्स, क्या आपकी सिस्टर एक नर्स है? ओके, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन, ओके, क्या आपकी सिस्टर एक नर्स है? तो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हम क्या करना है? एम इज आर को जस्ट सब्जेक्ट से पहले लेके आना है यस नो क्वेश्चन के लिए। ओके, क्लियर? जैसे मैं थकी हुई हूँ, तो कैसे पूछोगे? क्या आप थके हुए हो? आर यू टायर्ड? आर यू हैप्पी? इज योर मदर इन द किचन? ओके, आर यू सैड? आर यू एट होम? ओके, तो जस्ट क्या करना है? एम इज आर को सब्जेक्ट के पहले लेकर आना है। क्लियर? ओके, तो अब देखते हैं WH क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करते हैं। अब देखिए WH क्वेश्चन पूछे जाने वाले वर्ड्स 9 है। वो क्या क्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला है व्हाट, दूसरा वेयर, व्हेन, हु, हाउ, विच, हुज, हुम, व्हाई। ओके, व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर कहाँ, जगह के लिए यूज करते हैं, व्हेन कब, समय के लिए, हु कौन, हाउ कैसा या कितना, विच कौन सा, हुज किसका, हुम किसे, व्हाई क्यों। ओके, अब सेंटेंसेस में इन्हें यूज करके देखते हैं किस तरह से WH क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ यस नो क्वेश्चंस लिखे हैं। ओके, जैसे कि अभी हमने यस नो क्वेश्चन सीखा। आर यू अ टीचर, क्या आप एक टीचर हैं? ओके, क्या आप एक टीचर हैं? तो आंसर हो सकता है यस या नो। यस या नो में ये आंसर हो सकता है। यस नो में आंसर कैसे देते हैं? मान लीजिए यस कॉमा आई एम, यस आई एम, और नहीं है तो नो आई एम नॉट। ओके, yes I am, no I am not. Are you a teacher? Yes I am, no I am not. Are you tired? Yes I am, no I am not. Are you happy? Yes I am, no I am not.
ओके, कोई आपसे पूछे तो। किसी और के बारे में, इज ही टायर्ड, यस ही इज, नो ही इज नॉट। ओके, तो इस तरह से आंसर दिया जाता है और ये यस नो क्वेश्चन है। ओके, अब यस नो क्वेश्चन से ही हम क्या करेंगे, WH क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, आर यू अ टीचर, क्या आप एक टीचर हैं। ओके, तो अब आपको WH क्वेश्चन पूछना है, तो क्या पूछेंगे आप, ये तो आपने क्वेश्चन किया यस नो क्वेश्चन, क्या आप एक टीचर है, WH क्वेश्चन, आप क्या करते हैं ना, आपको टीचर डॉक्टर कुछ नहीं पता, आपको डायरेक्ट पूछना आप क्या करते हैं। तो इसे इंग्लिश में पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग में किस तरह से पूछेंगे वो जानते हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हो आप क्या हैं, आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, नर्स है, क्या हैं। सो व्हाट, क्या के लिए कौन सा वर्ड है, व्हाट। ओके, सो व्हाट, वेट, सो व्हाट, उसके बाद आर यू, व्हाट आर यू, आप क्या हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, इज योर फादर एट होम, क्या आपके पापा घर पर है, यानी कि आप जगह के बारे में जानना चाहते हो ना, क्या आपके पापा घर पर है, तो वो जो आंसर देगा वो बोलेगा यस ही इज, और नहीं है तो नो ही इज नॉट। ओके, लेकिन अब आपको WH क्वेश्चन पूछना है तो आप जगह के बारे में क्या यूज करेंगे, वेयर। सो कैसे लिखेंगे, वेयर, उसके बाद क्या यूज करना है, इज, वेयर इज, सब्जेक्ट क्या है, योर फादर। ओके, ध्यान से देखना आपको, WH क्वेश्चन, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, एम इज आर में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, वेयर इज योर फादर। ओके, नेक्स्ट, आर यू लेट, ओके, आर यू लेट, क्या आप लेट हैं। ओके, लेट, अगर देर हो जाती है तो क्या बोलेंगे, लेट, आई एम लेट, यू आर लेट, ही इज लेट, शी इज लेट। अगर कोई जल्दी पहुंच जाए तो, ओके, आपको पार्टी में जाना है 8 बजे, आप 7 बजे पहुंच गए तो यू आर अर्ली, और 8 बजे जाना था 9 बजे पहुंचे तो यू आर लेट। ओके, सो आर यू लेट, क्या तुम लेट हो। अब इसको WH क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हमें रीजन जानना चाहिए, तुम लेट हो, क्यों लेट हो, तुम्हें देर क्यों हुई ना। सो तो क्यों बोलने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहां में से, इसमें से क्यों। ओके, सो व्हाई, व्हाई आर यू लेट, जब हमें कारण जानना होता है तो हम व्हाई यूज करते हैं, व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। इज दैट योर हाउस, अब कोई दिखा के पूछ रहा है क्या वो तुम्हारा घर है, इज दैट योर हाउस, 2 घर है या 3 घर है, 4 घर है, क्या वो तुम्हारा घर है। ओके, अब उनमें से कौन सा है ये पूछ रहा है, पहले तो दिखा के पूछ रहा है क्या वो घर तुम्हारा है, अब दूसरी बार पूछ रहा है WH क्वेश्चन, तुम्हारा घर कौन सा है, इनमें से कौन सा घर तुम्हारा है, तो कौन सा बोलने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, विच। सो विच इज योर हाउस। ओके, तुम्हारा घर कौन सा है, विच इज योर हाउस। आर यू फाइन, क्या आप अच्छे हो, आर यू फाइन। ओके, तो अब WH क्वेश्चन पूछना है, आर यू फाइन, WH क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप कैसे हो। यस नो क्वेश्चन पूछा क्या आप ठीक हो, अच्छे हो, अब WH क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप कैसे हो। सो कैसे बोलने के लिए हाउ, हाउ, उसके बाद आर, फिर सब्जेक्ट, हाउ आर यू, आप कैसे हो। ओके, नेक्स्ट, आर यू मोहित, क्या आप मोहित हो। ओके, आपको लगा कि वो मोहित है और आपने जाके पूछ लिया क्या आप मोहित हो, लेकिन आपको पता ही नहीं वो कौन है, आपके घर पे किसी ने नॉक किया, आपको पूछना आप कौन है, तो कैसे पूछेंगे, कौन बोलने के लिए कौन सा वर्ड है, हु। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, हु आर यू, आप कौन हैं। ठीक है, तो यही है WH क्वेश्चंस, और WH क्वेश्चंस पूछने के लिए हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। ओके, क्लियर। ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ। ओके, हम उन सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा। ओके,
मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अगर आपको भी सॉल्व करना है और ये टेस्ट करना है कि आपने कितना सीखा, तो आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब मैं आंसर्स बताने जा रही हूँ, ठीक है। अब पहला सेंटेंस है हाउ ओल्ड डैश यू। जब आपने यू देखा तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, एम इज आर। कौन सा होगा, हाउ ओल्ड, यू के साथ क्या लिखेंगे, आर, राइट। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, आप कितने वर्ष के हो, कैसे पूछेंगे, हाउ ओल्ड आर यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश एट होम। ओके, घर पर है बोलने के लिए एट होम, एट प्रपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। ही डैश एट होम, तो ही के साथ क्या यूज करेंगे, एम इज आर, उसमें से कौन सा, ओके, इज, राइट, क्योंकि इज थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, नेक्स्ट, आई डैश फ्रॉम फ्रांस, मैं फ्रांस से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं जापान से हूँ। सो आई के साथ कौन सा यूज करेंगे, एम, राइट, आई एम फ्रॉम फ्रांस। ओके, नेक्स्ट, द विंडो डैश क्लोज्ड। ओके, क्लोज्ड मतलब बंद है, विंडो कैसी है, बंद है, द विंडो डैश क्लोज्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, एम इज आर में से कौन सा, ओके, मैं बताती हूँ। विंडो, कितने विंडो की बात कर रहे हैं, एक, तो एक है इसीलिए इज क्लोज्ड, द विंडो इज क्लोज्ड। ओके, ही डैश 15 years old, ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। ओके, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ही इज 15 years old, वह 15 साल का है, उसकी उम्र 15 साल है, ही इज 15 years old। ओके, आप चाहो तो ही इज 15, सिर्फ 15 भी बोल सकते हो, ही इज 15, शी इज 15, ओके, बट ही इज 15 years इतना बोलकर आप नहीं छोड़ सकते। ओके, अगर आपने बोल दिया ही इज 15 years तो आपको ओल्ड बोलना ही पड़ेगा। ओके, या फिर आप सिर्फ ही इज 15 बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट, दे डैश इन द ऑफिस। ओके, वे ऑफिस में हैं, तो दे के साथ, दे क्या है, थर्ड पर्सन है, बट प्लूरल है, एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है ना, तो कौन सा यूज करेंगे हम, आर। ओके, दे आर इन द ऑफिस। ओके, नेक्स्ट, वेयर डैश यू फ्रॉम। ओके, वेयर डैश यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, यू है तो क्या यूज करेंगे, आर, राइट। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, फ्रांस से, इंग्लैंड से, जापान से, इंडिया से, कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। ओके, क्लियर। ओके, अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से आगे और सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।